हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। आप लोगों को 2024 में अगर एमए सोशियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कैटेगरी 1 और 2 है क्या। ये बेसिकली एक स्पेशल कैटेगरी है जो ड्यू के और नॉन ड्यू के लिए है। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ क्या रहेगा, और यहाँ पे प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए आप एमसीक्यू लगा सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा। ड्यू में क्या है, एग्जामिनेशन डेट सीयूटी पीजी कब होगा आपका, पेपर पैटर्न क्या था, पेपर पैटर्न क्या है बेसिकली, और पेपर कोड क्या है आपका, ये ध्यान रखना है, और सिलेबस क्या रहा था 2023 में। अभी जितनी चीज़ें हैं ये 2023 के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि 2024 का जो आपका जो सिलेबस है या पेपर कोड है या पेपर पैटर्न है, ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपकी फरवरी में आएगी। यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा फरवरी में, हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है आपका सीयूटी पीजी का फरवरी में आए, जो एनटीए रिलीज़ करेगा। तो जब एनटीए रिलीज़ करेगा उसके 3 से 4 दिन बाद आपका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है, यानी प्रोस्पेक्टस आता है। उसमें आप लोगों के साथ यहाँ पे चीज़ें शेयर होती हैं। तो आप लोग भैया सिलेबस का इतना लंबा वेट नहीं कर सकते 2024 के लिए, ठीक है। सिलेबस अगर फरवरी में आएगा, मार्च में आपका पेपर हो जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आप 2023 की हेल्प ले सकते हो, और यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2023 के ऊपर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। और सीयूटी पीजी के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल आपको मैं वहाँ पे सारी अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम। सिलेबस जो है आपको ये ध्यान रखना है, सिलेबस 2023 के यहाँ डिस्कस करूँगा। और आप लोग अगर नॉन ड्यू, बेसिकली अगर आप ड्यू को टारगेट नहीं करना चाहते हो और सिर्फ एमए सोशियोलॉजी के लिए या फिर वीडियो देखना है, तो वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर उसके बाद सिलेबस बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 स्पेशल कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी एक अलग है और एक ये स्पेशल कैटेगरी है। अब ये जो कैटेगरी है, बैचलर डिग्री जिन्होंने ड्यू से या नॉन ड्यू से कहीं से भी आपने बैचलर डिग्री करी है सोशियोलॉजी के अलावा, हो सकता है आपने बीए पॉलिटिकल साइंस करी हो, बीए हिस्ट्री करी हो, बीए ज्योग्राफी करी हो, तो आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आओगे। यानी आपके पास एक बैचलर डिग्री है ड्यू से या नॉन ड्यू वाले स्टूडेंट हो, आप लोग हो सकता है कहीं से भी हो, बीएचयू से कहीं से भी हो सकते हो, हरियाणा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी हो आप लोग, आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, या बीकॉम है या बीए है, कोई सी भी डिग्री चल जाएगी। या आप लोग मास्टर डिग्री है तो भी आप लोग लगा सकते हो, अदरवाइज बैचलर यहाँ कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है जो है बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी जिन्होंने ड्यू से करी है। अगर आप लोग ने बीए प्रोग्राम और आपके पास बीए प्रोग्राम में सोशियोलॉजी था, तो आप लोग तब भी यहाँ पे कैटेगरी 1A के अंदर कंसिडर किए जाओगे। तो ये डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे 50% सीट्स जो है कैटेगरी 1 के लिए है, ठीक है। 50% सीट्स इनके लिए है, और 50% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे इन बच्चों के लिए जो ड्यूस हैं बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी कर आए हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, अब ये डिफरेंस मैंने कहा 50-50% का है। जैसे यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 23 है तो यहाँ पे 22 सीटें हैं, एससी के लिए 8 सीटें हैं तो एससी के लिए 8 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 14 सीट हैं तो ओबीसी के लिए 15 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। तो यानी एक तरीके से 50-50% है यहाँ पे, कैटेगरी 1 की 50%, कैटेगरी 2 की 50%। अभी डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे कट ऑफ के अंदर डिफरेंस आता है। अब देखो जाहिर सी बात है, जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी ऑनर्स सोशियोलॉजी करी है, वो मैक्सिमम अगर हो सकते हैं सीयूटी पीजी देने वाले हो सकता है 5,000, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ ये, जबकि ये 5,000 मैं मिनिमम नहीं मांग रहा, 5,000 मैक्सिमम मांग रहा हूँ मैं, और सॉरी मान रहा हूँ, ठीक है। तो 5,000 हो सकता है कैंडिडेट जो है सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी का एग्जाम दे और ड्यू को टारगेट करें। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री जिन्होंने सोशियोलॉजी किसी अदर यूनिवर्सिटी से करी हो, या बीए प्रोग्राम उन्होंने सोशियोलॉजी करो, या बीए प्रोग्राम में कोई अदर कॉम्बिनेशन था, तो कैटेगरी 1 के अंदर आएंगे। यानी एक तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होंगे। अब जाहिर सी बात है, इसमें हो सकता है भाई 10,000 बच्चों का कंपटीशन हो आपके साथ, ठीक है, 10,000 बच्चों के साथ कंपटीशन हो, तो यहाँ पे अगर इस बच्चे का 5,000 के साथ कंपटीशन है तो कट ऑफ तो लो रहेगी ना, मतलब फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी कट ऑफ क्या है, हाई रहेगी, इसकी कट ऑफ हाई रहेगी और इसकी कट ऑफ लो रहेगी। इसके कंपैरिजन में मैं बात करूँ, अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 की कट ऑफ देखो, दोनों
एक चीज़ बता दूं, कट ऑफ दोनों की सेम डे पर आती है। यानी फॉर एग्जांपल 22 तारीख को ही कट ऑफ आ रही है दोनों की, सेम डे वाले दिन शाम के 5 बजे आ रही है कट ऑफ दोनों की सेम डे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि दोनों की कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी जिन्होंने करी है उनके एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 5000 से था और इनका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 10,000 से है। तो ये जो है बेसिकली कट ऑफ में अंतर आएगा। यहाँ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, यहाँ सिर्फ ड्यू के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये अंतर आता है कट ऑफ के अंदर। अब जाहिर सी बात है इसके कट ऑफ हाई रहेगी, उसकी ज़्यादा रहे, उसकी कम रहेगी, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम डे पर ही कट ऑफ आती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन आएगी, सेम डे पर आएगी कट ऑफ। ठीक है, तो ये ड्यू के स्पेशल क्राइटेरिया रहता है, जो ड्यू से बेसिकली ग्रेजुएशन उसी कोर्स में कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस करिए और मास्टर पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, यानी एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे 50% का रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, हर उसमें यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन आपको बस डिपेंड करता है जिसमें आपने ऑनर्स डिग्री प्राप्त करी हो और आप मास्टर डिग्री ऑनर्स करना चाहते हो उसी में, तो आप लोग यहाँ पे उस कोर्स के अंदर 50% में आप लोग कंसिडर किए जाओगे, बाकी आप लोग नॉर्मल कैटेगरी में आओगे फिर। तो ये डिफरेंस होता है, आप लोग ध्यान से देखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था हम HUQP22 वाला फॉलो करेंगे पेपर कोड। अब ये जो है ये पेपर कोड आप लोग देख सकते हो सोशियोलॉजी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर कोड हो सकता है 2024 में चेंज हो। पेपर कोड से कोई ज़्यादा चेंज अगर हो भी जाता है पेपर कोड, फॉर एग्जांपल HUQP22 की जगह हो सकता है P09 करके कुछ आ जाए या कुछ और पेपर कोड हो जाए। पेपर कोड से इतना डिफरेंस नहीं होता। पेपर कोड आपको CUT PG के फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो जब मैं CUT PG का फॉर्म फिलअप करूँगा फरवरी में, जब वीडियो आएगी, जब आएगा रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तब उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो CUT PG का जो पेपर कोड है वो आपको ध्यान में रखकर आपको पेपर कोड फिल करना है। क्योंकि भाई एनटीए आपसे ये नहीं कहता कि आओ आप लोग जर्नलिज्म का पेपर देने आ जाओ, आप हिस्ट्री का पेपर देने आ जाओ। आपको बताना पड़ता है एनटीए को कि मैं सोशियोलॉजी के लिए पेपर देने आया हूँ, या सोशियोलॉजी के लिए पेपर देने आई हूँ, या फिर मैं हिस्ट्री के लिए पेपर देने आई, तो वहाँ पे आपको पेपर कोड बताना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है, आप लोग समझ गए। तो मतलब पेपर कोड से इतना वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिलेबस जो है 2023 में क्या था सोशियोलॉजी का, वो मैं डिस्कस करूँगा। और 2024 में जब सिलेबस आएगा तो अपडेटेड सिलेबस आप ज़रूर चेकआउट करना। इसके लिए मैं आपको ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम देखो, अभी व्हाट्सअप चैनल पे PDF अपलोड नहीं होती है। हालांकि मैंने मतलब देखो, अगर PDF अपलोड होगी ना, हो सकता है जब फरवरी तक कोई फीचर आ जाए व्हाट्सअप चैनल पर भी PDF अपलोड होने का, तो मैं वहाँ पे भी शेयर करूँगा व्हाट्सअप चैनल पर भी। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लो। कुछ अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले भैया सिलेबस से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको ये जो है पेपर पैटर्न ध्यान रखना था। पेपर पैटर्न मतलब आपका पेपर किस तरीके से होगा। तो पेपर आपका होता है 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अब 4 क्वेश्चन होंगे और मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन होगा एक, तो 400 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य यानी कंपलसरी होते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके जो है पार्ट ए और पार्ट बी, दो तरीके के पेपर होते हैं। पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है। अब जो पार्ट ए होता है वो आपका जो होता है बेसिकली लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, वर्बल एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से आपके पेपर होता है। 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से होते हैं, यानी 100 नंबर का पेपर जो है आपका यहाँ से होता है। और जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो वहाँ पे पार्ट ए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए लिखा है, यहाँ पे पार्ट बी, तो आपको क्लिक करना पड़ता है कि मैं स्विच कर रहा हूँ पार्ट बी की तरफ, मैं स्विच कर रहा हूँ पार्ट ए की तरफ। ठीक है, तो दोनों का आपका एक ऐसा नहीं है कि पार्ट ए का पेपर अलग दिन होगा, पार्ट बी का अलग दिन, सेम ही डे होगा, सेम ही उसमें होगा। ठीक है, आपका एक ही साथ पेपर होता है, तो ये मत सोचना कि मेरा अलग अलग दिन पेपर होगा। अब पार्ट बी जो होता है 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जो सब्जेक्ट नॉलेज से आपके क्वेश्चन होते हैं यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो मैं यहाँ सिलेबस डिस्कस करूँगा, यहाँ से 75 क्वेश्चन होंगे, यानी 300 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी में, जिसमें आपको सोशियोलॉजी के बारे में डेफिनेशन पढ़नी है कि सोशियोलॉजी है क्या, नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज हो गया, साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है इसका, एंथ्रोपोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी का क्या कनेक्शन है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस के क्या साथ सोशियोलॉजी का क्या कनेक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती हैं। फिर यहाँ पे यूनिट 2 है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, एसोसिएशन है, नॉर्म्स है, वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। यूनिट 3 है आपका स्टेटस एंड रोल पढ़ना है यहाँ पे, जिसमें टाइप्स ऑफ स्टेटस एंड रोल एंड अदर यहाँ पे
इंटर रिलेशन, सॉरी, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट 4 जो है सोशलाइजेशन पढ़ना है आपको, मीनिंग पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, एजेंसीज पढ़ने, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो ये जो है आपकी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इन सबको, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए, फिर दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट अलग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है बेसिकली सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सोशल प्रोसेस में आपको कोऑपरेशन हो गया, एकमेंडेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, एकमेंडेशन हो गया, और यहाँ पे कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यूनिट 2 में सोशल ग्रुप्स हैं आपके, जिसमें डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। यूनिट 3 है आपकी, जिसमें आपको सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, जिसमें आपको मैरिज पढ़नी है, फैमिली पढ़नी है, किनशिप पढ़नी है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, मीनिंग एंड फंक्शंस है। यूनिट 4 है आपका ये, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जो है आपको ये इसमें पढ़ना है सोशल कल्चर एंड सोशल चेंजेस में आपको पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी की टाइप है, करेक्टर है, ट्राइबल क्या है, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। अब यहाँ पे यूनिट 2 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कल्चर पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन है, नेचर टाइप्स हो गया, मटेरियल हो गया एंड नॉन मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। फिर यहाँ पे यूनिट 3 इन्होंने बता रखी है, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपका सोशल सेटिस्फेक्शन हो गया, टाइप्स, थ्योरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी में 4 यूनिट इन्होंने दे रखी है, जो आप लोगों को स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे आता हूँ सोशल रिसर्च में। सोशल रिसर्च में आपको ये सारे की पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें सोशल रिसर्च की डेफिनेशन है, नेचर है, पर्पस है, क्या पर्पस है सोशल मतलब सोशल रिसर्च का, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एमसीक्यू भी ज़रूर देखो, साथ के साथ एमसीक्यू ज़रूर नहीं है कि आप लोग साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा पढ़ो, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग 30% पढ़ ले तो सिलेबस, या 50% आप लोग कवर अप करते हो, तब आप लोग एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो, एमसीक्यू स्टार्ट कर देना। फिर आप लोग अगर आप 50% कर लो, फिर उसके बाद आप लोग दोबारा से एमसीक्यू, जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए ना पूरे, मतलब सॉरी 100% सिलेबस कवर अप हो जाए या 80% हो जाए, तो फिर भाई मैं लास्ट में यही कहूँगा कि 25 फरवरी के बाद से आप लोग सिर्फ जो है आपने जितना पढ़ा उतना रिवीजन स्टार्ट कर देना। 25 फरवरी के बाद आप लोग कुछ मत पढ़ना। अब ये डिपेंड करता है आपकी एग्जैक्ट डेट, ठीक है, जब भी मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम, और मैं क्योंकि बेसिकली सोशियोलॉजी से नहीं हूँ तो मैं इतना आपको नहीं बता सकता यार डिटेल में, ठीक है, तो आपको ही पता होगा। और डेफिनेटली यार आप लोगों ने इसे बैचलर डिग्री में बीए में ज़रूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पेपर आपका कब होगा, तो 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है 2023 में आया था, जिसमें इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर दिया था कि हम लोग CUT UG CUT PG और जितने एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा। तो इसमें इन्होंने कहा था 5वें पॉइंट सीरियल नंबर में, जिसमें कहा था कि CUT PG का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस पर होता है। देखो CBT मोड पर होता है, जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर पर समझा रहा हूँ, ऐसे ही वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक पर टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में CUT PG का एग्जाम कभी भी हो सकता है। अब आप कहोगे सोशियोलॉजी का एग्जाम किस दिन है, तो सोशियोलॉजी के एग्जाम की डेट जो है, या फिर हम मैं कहूँ कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा कंडक्ट, ये जो है मार्च में बताया जाएगा, मार्च 2024 में। तो अभी आप लोग बेसिकली ये समझो कि मेरा शुरुआती मार्च में पेपर हो जाएगा, मतलब शुरुआती मार्च का मतलब मिड मार्च में आपका पेपर हो जाएगा, सॉरी शुरुआती कर रहा हूँ, तो आप लोग समझो कि मेरा मिड मार्च को पेपर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी एग्जैक्ट डेट जो आएगी वो मार्च 2024 में, मतलब 1-2 मार्च हो सकता है, 5-6 मार्च को आपको पता लग जाएगा कि डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CUT PG का एग्ज़ाम कैसे है, क्या है, कैसे देना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो CUT PG का, और आप लोग CUT UG वाले, अगर आप मतलब आपका कोई भाई बहन है कोई भी हो, तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को शेयर कर सकते हो। बाकी क्योंकि इस चैनल पे बेसिकली CUT UG और PG की दोनों की अपडेट रहती है, ड्यू की एकेडमिक अपडेट रहती है, तो हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।